हेलो एवरीवन। आज फिर से हम लोग अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश एरिना पे आपका स्वागत करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स, सभी मेरे वेलविशर्स सब धीरे धीरे जुड़ जाए। अपने उम्मीद है, होप है कि आप कॉपी अपने और एक नोटबुक लेके और एक पेन लेके रेडी रहेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट करते जाएंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और यहाँ भी यहाँ हेडिंग आप देख रहे हैं कि हम लोग आज जो टेंस लेने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल हम लोग, ये सेकंड हमारा टेंस है, ये हमारा टेंस नंबर 2 है, क्योंकि टेंस नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम लोग ले रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए आज जानते हैं पूरी तरह से, खूब प्यार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा था, सबसे शुरू में, कि टेंस जो है वो डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन। कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब हुआ उसी को अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है। तो उसी के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में डिवाइडेड है। तो हम लोग प्रेजेंट में एक एक्शन देख चुके हैं जो सिंपल प्रेजेंट था, जिसमें क्या था, जिसमें था कि कोई भी काम अगर रिपीटेडली होता है, हैबिट के अकॉर्डिंगली होता है, या फिर रूटीन के अकॉर्डिंगली होता है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, या आप कह सकते हैं जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये सब एक्सप्रेस होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और कुछ वो फ्यूचर के नियर बाई फ्यूचर के एक्शन जो है उनको भी इंडिकेट करता है। प्रोवर्ब्स में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कई और जैसे रूपों में, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा था। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डू या डज का यूज़ करते हैं। आज हम लोग डिटेल शुरू करते हैं इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो जैसा कि ये कंटिन्यूअस जो बता रहा है, और प्रेजेंट में ऐसा कोई एक्शन, प्रेजेंट के काल में, समय में ऐसा कोई एक्शन जो अभी कंटिन्यू कर रहा है, बोलते समय कंटिन्यू कर रहा है। नाउ, अभी, उसमें हम लोग इस टेंस में हम लोग नाउ का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट का यूज़ कर सकते हैं, टुडे का यूज़ कर सकते हैं। तो बोलते समय प्रेजेंट के काल में, प्रेजेंट टेंस में कोई एक्शन अभी कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ एक्शन, इसीलिए इस टेंस को इनकम्प्लीट एक्शन वाला टेंस भी बोल सकते हैं। इनकम्प्लीट एक्शन मतलब अभी वो कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है कोई एक्शन, अभी वो चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो इससे कंप्लीट हो गया कि ये टेंस जो है वो हम लोग ऐसे एक्शन के लिए बोलेंगे जो कि कंटिन्यू कर रहा है, जो चल रहा है। जैसे कि मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो रहा हूँ, कर रहा हूँ, वह जा रहा है तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो। तो इस तरह के जो हिंदी में जो टेंसेस आएंगे उनको हम लोग इजीली पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये सेंटेंस है, और उसे हम लोग इंग्लिश में जानेंगे कैसे उसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग यूजेस देखेंगे, और एक बार हम लोग यूजेस देखेंगे और दूसरी बार हम लोग देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर इस टेंस में कैसे बनता है। चलिए अभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस अब हम लोग देख रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज है कि ये बताता है, इंडिकेट्स करता है एन एक्शन इन द प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इस समय में कोई काम प्रोग्रेस में है। देखिए यहाँ प्रोग्रेस में है मतलब कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी वो काम चल रहा है। सो जैसे हम लोग लिखेंगे आई एम स्पीकिंग नाउ, अभी मैं बोल रहा हूँ।
ही इज सिंगिंग एट प्रेजेंट, अभी के समय में एट प्रेजेंट में वो गा रहा है। इस तरह से एट प्रेजेंट, नाउ, टुडे, इस टाइप के वर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस टेंस में। सेकंड यूज है टेल्स अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई भी एक्शन लंबे समय से चल रहा है और हो सकता है कि बोलते समय वो एक्शन न चल रहा हो, तो उस टेंस को भी हम लोग एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग दिस ब्रिज, सरकार इस पुल का निर्माण कर रही है या बनवा रही है। तो हो सकता है अभी बोलते समय काम ना हो रहा हो, लेकिन वो लंबे समय तक चल रहा है। दे आर डिगिंग दिस पॉन्ड, ये पॉन्ड तालाब खोदने का काम काफ़ी लंबे समय तक चलता है। हो सकता है बोलते समय न भी चल रहा हो, लेकिन ये लंबे समय से चलने वाला काम को हम लोग बोलेंगे दे आर डिगिंग दिस पॉन्ड। वे लोग इस तालाब को खोद रहे हैं। आगे है थर्ड, डिनोट्स समवन्स रेगुलर बिहेवियर, किसी का रेगुलर बिहेवियर है तो इसमें हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। लिखा है डिनोट्स समवन्स रेगुलर बिहेवियर, ही इज, एग्जाम्पल में, ही इज ऑलवेज डिमांडिंग मनी, वो हर समय पैसे का मनी का डिमांड करता रहता है, वो मांगता रहता है। ही इज ऑफन थ्रेटनिंग मी, वो हमेशा मुझे धमकी देता रहता है। तो ऐसे इस टेंस में, इस टाइप के सेंटेंस में, रेगुलर बिहेवियर में ऑलवेज, ऑफन, कंटिन्यूअली, ये सब वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ है सेज अबाउट अ नियर फ्यूचर एक्शन, कोई भी एक्शन जो नज़दीक के भविष्य के काल में, फ्यूचर में होने जा रहा है, उसको भी हम लोग एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। द पीएम इज अराइविंग टू जबलपुर टुमारो, आई एम मीटिंग मुकुल टुमारो, कल मैं मुकुल से मिलने जा रहा हूँ। कल प्रधानमंत्री जबलपुर विजिट करने जा रहे हैं। इस तरह से वो नहीं पहुँच रहे हैं, इस तरह से हम लोग। और लास्ट फिफ्थ है टेल्स अबाउट द डूअर्स इंटेंशन टू डू एन एक्शन इन नियर फ्यूचर। सो वी आर गोइंग टू, तो जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उसका कुछ इंटेंशन है कि नियर फ्यूचर में वो कुछ काम करने जा रहा है, तो वैसा भी सेंटेंस एक्सप्रेस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वैसी भावना, वैसा फीलिंग वो एक्सप्रेस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। वी आर गोइंग टू बाई 2 पेयर्स ऑफ जीन्स टुडे, आज हम लोग 2 पेयर जीन्स खरीदने जा रहे हैं, हमारा इंटेंशन है करने का। शी इज़ गोइंग टू विजिट अ बिग लाइब्रेरी इन नागपुर टुमारो, कल वो नागपुर के एक बड़े से पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में को विजिट करने जा रहे हैं। इस तरह से हमारा यूजेस हम लोगों ने देख लिया। ऐसे कुछ इसमें यूजेस भी होंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे या भूल गए होंगे, तो आज आपका रिवीजन भी हो गया और चीज़ें आपने देख ली। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस टेंस के अंदर में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ सेंटेंस सब्जेक्ट कैसे होगा, वर्ब का क्या फॉर्म होगा, और कैसे कैसे हम लोग उसे बनाएंगे, असर्टिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, etc। तो देखते हैं। तो ये अब ये लिस्ट आ गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में। तो देखिए स्ट्रक्चर का मीन्स हमारा सेंटेंस में वर्ड्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होंगे जिससे कि हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, खास करके इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहला हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर में आता है असर्टिव। असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो इसमें हम लोग पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होगा इज या एम या आर, इनमें से तीनों में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी मैं बता, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी, ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, ईटीसी का मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स भी रह सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, दे आर, दे सब्जेक्ट, आर इन हेल्पिंग वर्ब में से एक आया आर,
और वी प्लस आई एन जी में हमने लिया फिशिंग एंड इन द रिवर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हो गए। तो दे आर फिशिंग इन द रिवर असर्टिव हो गया। फिर नेगेटिव में देखो, इसमें वही फॉर्मेट रहेगा सेंटेंस का, सिर्फ नॉट जोड़ दिया जाएगा। तो वी आर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, सब्जेक्ट हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट का नॉट ही रहेगा, आईएनजी फॉर्म वाटरिंग एंड यहाँ ऑब्जेक्ट इट इज द प्लांट्स। इंट्रोगेटिव में इज एम आर को शुरू में ले लेंगे, मीन्स बिगिनिंग में, हम लोग सेंटेंस के बिगिनिंग में ले लेंगे। तो यहाँ हमने आर लिया है, आर द बर्ड्स फ्लाइंग टुगेदर, क्वेश्चन मार्क जरूर रहना चाहिए। फिर आगे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी ये इसी फॉर्म का इंट्रोगेटिव फॉर्म ही रहेगा, सिर्फ एक बीच में नॉट जोड़ा रहेगा, इज एम आर और रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी, और हमारा सेंटेंस बना आर द बॉयज नॉट कीपिंग क्वाइट, क्या बच्चे शांति नहीं रख रहे हैं, तो शांत नहीं रह रहे हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इस टेंस में बनता है। और हमने इस टेंस का दो चीज़ें देख ली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कि एक तो यूजेस देख लिया और दूसरा देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंस कैसे बनेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, खूब अच्छे से प्यार से समझिए, और नहीं तो बहुत बार बहुत ऑकवर्ड सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे आई एम लविंग टू ईट एन एप्पल, सो उस टाइप के सेंटेंस, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बिल्कुल यूज़ नहीं होने चाहिए, वो रॉन्ग इंग्लिश हो जाती है। और कुछ ऐसा भी बताऊंगा जो यूज़ होते होते थोड़े कॉमन जैसे हो गए हैं, एक तरह से समझिए कि वो अलाउड जैसे हो गए हैं। तो आइए उनका लिस्ट भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा लिस्ट हमारा आ गया। ऐसे ये वर्ब्स का लिस्ट है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप यूज़ करते हैं तो रॉन्ग ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन माना जाएगा। लेकिन कुछ जो ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब्स है, जैसे कि थिंकिंग, थिंक वाला है यहाँ, और फिर फीलिंग, ये सब थोड़े से बहुत कॉमन हो गए हैं, हालांकि रॉन्ग यूज़ में है, लेकिन इतने कॉमन हो गए हैं कि लोग इसे सही मानने लगे हैं। तो कौन कौन से वर्ड है, आइए इसका पूरा लिस्ट देखते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब समझ, और जो हम लोग समझ अपना जो भी ये करते हैं ब्रेन में, जो हम अपना इंफॉर्मेशन जुटाते हैं समझ, तो वो हमारे ये सेंस ऑर्गन्स से होते हैं। तो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ड्स जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, रिकॉल, फील, ये सब जो वर्ड्स हैं वो यूज़ नहीं होने चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वर्ब्स डिनोटिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब मन की स्थिति, मन स्थिति, और वर्ब फीलिंग्स तो आप जो समझ रहे हैं, इमोशंस हमारे जो फीलिंग्स हैं, जैसे वांट, डिज़ायर, विश, refuse, forgive, hate, care, like, believe, doubt, hope and imagine, love, ये सब वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, सपोज, रिमेंबर, रियलाइज, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, etc. वर्ब्स ऑफ possession, possession means own, owning or something belonging, तो ये सब वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओन, बिलोंग एंड possess। नेक्स्ट इज है कुछ अदर वर्ड्स हैं जैसे सच एज कंटेन, कंसिस्ट, कीप, लुक, रिजेंबल, मैटर एंड रिक्वायर, etc. तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतने सारे वर्ब्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के हैं, अगर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे? इन्हें तो छोड़ नहीं सकते। ये हमारे जीवन के, हमारे सेंटेंस, हमारे एक्सप्रेशंस के, हमारे लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। तो चिल्ड्रन,
ये सारे वर्ब्स हम लोगों को यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट में। अगर हम लोग प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये इन्हें सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करना। आई एम सीइंग को भूल के भी नहीं यूज़ करना, आपको बोलना आई सी, आई हियर, आई स्मेल, आई नोटिस। ही वॉन्ट्स, ही डिज़ायर्स, ही विशेस, ऐसे यूज़ करना है। सो आई थिंक, वी नो, दे मीन, वी सपोज, ऐसे यूज करना है। वर्ब्स ऑफ पोजेशन में शी ओन्स लॉट ऑफ वेल्थ, सो दिस डॉग बिलोंग्स टू, इस ढंग से यूज करना है। और आगे के जो ये अदर वर्ब्स हैं वो कंटेन, दिस बकेट कंटेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर, सो कंसिस्ट, कीप, लुक, ये सारे के सारे वर्ड्स मैक्सिमम आप यूज़ कीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और कभी कभी इसे देखते रहिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, फिर सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो आज का ये वीडियो हम लोग आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। होप है, मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा काफ़ी सिंपल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखने में तो सिंपल लगता है ज़रूर, सबसे सिंपल टेंस है, लेकिन फिर भी ये सब यूजेस नहीं करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैंने 4 तरह के बता दिए, यूजेस भी बता दिए। तो ये वीडियो ये होता है, आज हम लोग ख़त्म करते हैं। और जो लोग नए हैं हमारे वीडियो चैनल पे, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, नहीं तो बीच का लिंक मिस करेंगे आप, और आपकी वीकनेस हमेशा बनी रहेगी। बेल आइकन को दबाएं, शेयर भी करें, लोगों को बताएं, पॉपुलर करें, और लोग जुड़ेंगे और भी काम करने में मज़ा आएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो आज हम लोग साइन ऑफ होते हैं, आज यहीं ख़त्म करते हैं अपने क्लास को। थैंक यू, और फिर मिलते हैं अपने एक नए क्लास में, नए वीडियो में। थैंक यू।